हरे कृष्णा। आप सभी का कामना के इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पिछली सभी श्रृंखलाओं को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे और हम ये भी अनुभव करते हैं कि आपको इस श्रृंखला को देखते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा होगा और बहुत ज्ञान की बातें आपको सीखने के लिए मिल रही होंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर किसी को कोई समस्या हो या किसी समाधान का उम्मीद रखते हो तो कृपया वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि ये सूचना आप तक कैसे पहुंच रही है। तो चलिए हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कामनाओं का जन्म हमने बताया कि अभाव के कारण होता है, लेकिन वो अभाव आया कैसे, वो पता कैसे चलता है। तो हमने ये भी बताया कि हम भगवान से अलग होने के कारण अभाव का अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान से अलग होते हैं तो हमारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आवरण चढ़ जाते हैं जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसी सूक्ष्म शरीर में हमारे कामनाओं को जन्म होता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चित्त। जब हम किसी वस्तु को एक बार भोग लेते हैं तो उसका अच्छा, उसका बुरापन ये बुद्धि रिकॉर्ड करके रख लेती है अपने पास कि हाँ, हमने इस बार गुलाब जामुन खाया था तो बहुत स्वाद आया था। फिर वो भी ये भी अनुभव करके स्टोर करके रख लेती है कि हाँ, हमने ये करेले का जब जूस पिया था तो वो हमें कड़वा लगा था। तो उस बुद्धि के अनुसार अच्छा और बुरा का अनुभव बुद्धि करती है। और उस चित्त के बाद जब हमारी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है कि हमें गुलाब जामुन चाहिए, अब चाहिए या नहीं चाहिए ये संकल्प और विकल्प में खड़ा होता है आकर के कि चाहिए तो क्यों चाहिए, तो चाहिए इसलिए क्योंकि वो बहुत स्वाद था, मेरे लिए बहुत अच्छा था और हमें उसकी आवश्यकता है। जब ऐसे विचार होते हैं बुद्धि के पास तो उसको संकल्प बोलते हैं। और कोई बुरे अनुभव हो उसके पास जिसको वो नहीं चाहती है कि वो मेरे पास आए या मैं उसके लिए कुछ प्रयत्न करूं, तो उसको विकल्प बोलते हैं। तो संकल्प और विकल्प हमारे ही स्मृतियों के कारण प्रकट होते हैं जो हमने भोगे हैं कभी, जिसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, वही हमारे जीवन में बुद्धि के द्वारा संकल्प और विकल्प के रूप में प्रकट होते हैं। और जब बुद्धि ये संकल्प कर लेता है कि हमें ये चाहिए, जब हम अपने लिए किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसी को हम कामना कहते हैं। संकल्प और मांग के बीच में अभाव आया कि वो वस्तु आपके पास नहीं है और अभाव के कारण वो कामना हुआ कि हाँ, हमें ये वस्तु चाहिए। अब इसी को आगे बढ़ते हैं कि कामनाएं संसार में मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो मनुष्य जब तक इस संसार में रहता है तब तक ये इच्छा करता है, ये कामना करता है कि हमें इस संसार के भोग उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा कि जब मैं इस शरीर को छोड़ करके परलोक से धार जाऊं तो वहाँ भी मेरे लिए भोग होने चाहिए। लेकिन मनुष्य ये कभी विचार ही नहीं कर पाता, ये सोच ही नहीं पाता कि जिस भोग की वो इच्छा या कामना कर रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि एक संकल्प, एक अनुभव आपको पूरे जीवन भर के कामनाओं से भर देता है। तो सोचिए आप जीवन भर कितने भोगों को भोगते हैं, तो हर भोग आपके अंदर एक नई कामनाओं को, एक नई इच्छाओं को जन्म देता है, जिसके कारण हम अस्थिर होते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याहपत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अनेक मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। उनके मनों में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इतने भोग चुके होते हैं कि अब उनकी बुद्धि अलग अलग स्थिर हो जाती है। कहीं अलग अलग स्थानों में बट जाने के कारण वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें भोग से बचना होगा, कामनाओं से भी बचना होगा, भोग से भी बचना होगा। पहले तो हम भोग के कारण ही संकल्प, विकल्प और फिर अभाव, फिर कामना और फिर कामनाओं के फिर बाद कर्म और फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं। इसका मतलब ये है
कि हम जैसे ही किसी चीज़ का अनुभव करेंगे उस हिसाब से मन हमारी बुद्धि हमारा संकल्प और विकल्प में आकर के खड़ा हो जाएगा और फिर हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि काम संकल्प वर्जितः, अपने कामनाओं को और अपने संकल्प दोनों को छोड़ना होगा। अपने जीवन में हम स्थिर होना चाहते हैं तो भोग को छोड़ना होगा। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य की इच्छा को त्याग देता है वह अपने जीवन में स्थिर हो जाता है, उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती, उसका बुद्धि बहुत शांत, मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि उसने भोग को भी छोड़ दिया है, ऐश्वर्य आदि जितने भी ऐशना हैं उसके सबको छोड़ दिया है। आगे की श्रृंखला में हम समझेंगे कि कितने प्रकार की ऐशनाएँ होती हैं। मुख्यतः 2 हुई, आगे 3 प्रकार की ऐसी ऐशना होती है जिसके चक्कर में हम संसार में फंसते हैं। उसको आगे समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।